Dear student, today our topic is royalty accounts. And in royalty account, today topic is sublease. And sublease and royalty account is a part of financial accounting of BCom फर्स्ट ईयर. तो आज हम BCom फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रॉयल्टी अकाउंट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं. और रॉयल्टी के टॉपिक में इससे पहले मैं 2 वीडियो आप सभी स्टूडेंट को भेज चुका हूं. उसमें हमने लीजी लैंडलॉर्ड और कॉपीराइट्स नजराना ये सब बता दिया था. आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं सबलीज. बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडे टॉपिक, आज फिर मेरी आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी स्टूडेंट घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करें, घर से बाहर कम से कम निकलें और जो भी कार्य अति आवश्यक हो केवल उस कार्य के लिए घर से बाहर जाएं. और घर पर रहकर ही हमारे सरकार द्वारा और हमारे डॉक्टरों द्वारा जो कोविड-19 से बचाव के लिए उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन ज़रूर कीजिए. और उन उपायों को अपने और अपने अड़ोस पड़ोस में सभी को बताइए ताकि वे सभी भी इसके प्रति जागरूक हो सकें. क्योंकि आप जानते हैं कोविड आज के समय में एक महामारी का रूप ले चुका है और हमें सबको मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है. तो लेट्स स्टूडेंट, सो स्टार्ट्स टुडे टॉपिक इज सबलीज. सबलीज उपपट्टा क्या है? यदि कोई पट्टेदार जब किसी भूमि या खान या किसी अन्य संपत्ति को पट्टे पर लेता है और उस पट्टे का कुछ भाग किसी दूसरे को दे देता है काम कराने के लिए, तो उसमें जो है उपपट्टा यानी कि सबलीज कहते हैं. इसमें 3 पक्षकार शामिल होते हैं: लैंडलॉर्ड, मेन लीजी और सबलीजी. सबलीजी का मेन लैंडलॉर्ड से कोई संपर्क नहीं होता. सबलीजी का जो संपर्क होता है मेन लीजी से होता है. तो मेन लीजी और सबलीजी जो कुल मिला के प्रोडक्शन करते हैं वही प्रोडक्शन मेन लीजी लैंडलॉर्ड के सामने प्रस्तुत करता है. तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड की भूमिका में होता है, लेकिन मेन लीजी जो है वो दोनों भूमिका में होता है. एक तरफ वो लीजी का रोल अदा करता है लैंडलॉर्ड के लिए और एक तरफ वो लैंडलॉर्ड का रोल अदा करता है सबलीजी के लिए. तो आइए इस स्थिति में जब हम अकाउंट्स बनाते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं और जो हम इसकी एनालिसिस टेबल बनाते हैं वो सभी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से. और तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए, हियर इज ए क्वेश्चन फॉर यू. मिस्टर ए obtained 1st January 2005 from B a lease of some coal bearing land, the being a royalty of 50 paise a ton of coal raised, subject to a minimum rent 2000 per annum, with a right requirement of short working over the first 4 years of the lease. A granted a sublease of part to the C of royalty of 75 paise a per ton into a minimum rent 1000 per annum with a right of recruit short working during the 2 years following the short working. And the output for the first 5 years is प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोडक्शन ऑफ सी एंड टोटल प्रोडक्शन. अगर टोटल प्रोडक्शन ना दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को टोटल प्रोडक्शन ना दिया हो तो दोनों का प्रोडक्शन जोड़ करके टोटल कर देना चाहिए.
2005, 6, 7, 8 ए का प्रोडक्शन जो है, इस प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। एक तो हमारा एनालिसिस टेबल सी के प्रोडक्शन से बनेगी और एक ए और सी के टोटल प्रोडक्शन से। यहाँ टोटल प्रोडक्शन 3,400, 4,000, 4,600 दिया गया है और दूसरा जो प्रोडक्शन सी का दिया है 800, 1,008, 1,400, 1,800 एंड 2,000। Give the necessary ledger account in the book of A and C of record transaction, their books being closed at the end of the calendar year. In the book of A leased, एनालिसिस टेबल ऑफ रॉयल्टी पेबल टू बी, ये टोटल प्रोडक्शन से क्वेश्चन होगा जहाँ ए और बी। ए यहाँ आप देख रहे, मैंने जैसे कहा था टोटल प्रोडक्शन लेना होगा, वो 2005, 6, 7, 8 और 9 का आउटपुट टन्स में 3,000, 3,400, 4,000, 4,600 और 6,000 ले ली हैं। एंड एक्चुअल रॉयल्टी रेट एट द रेट 50 पैसे, सो मल्टीप्लाई रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट और मल्टीप्लाई रेट ऑफ रॉयल्टी। तो यहाँ रेट ऑफ रॉयल्टी 50 पैसे हैं, तो जस्ट आउटपुट का हाफ हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई 0.5, 1,500, फिर 1,700, फिर 4,200, फिर 4,600 मल्टीप्लाई 0.5, 2,300 और फिर 3,000। इसके बाद मिनिमम रेंट, जैसे कि मिनिमम रेंट कहा था 2,000, तो आप देख रहे एवरी ईयर 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000 ये हमने ले लिया। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग, आप देख रहे चूँकि रॉयल्टी छोटी है तो पहले साल मिनिमम रेंट बड़ा है, पहले साल का शॉर्ट वर्किंग 500 है, दूसरे साल का पहले साल का शॉर्ट वर्किंग 500 है, दूसरे साल का शॉर्ट वर्किंग 300 है, फिर इक्वल है, उसके बाद 300 सरप्लस है, फिर 1,000 सरप्लस है। यहाँ पहली 4 वर्षों में शॉर्ट वर्किंग को कवर करने के लिए कहा गया था। आप देख रहे पहले साल 500, दूसरे साल 300, टोटल 800 है। 800 में से आप चौथे वर्ष में यदि देख रहे 300 रुपये जो सरप्लस है, उस 300 रुपये सरप्लस से कवर कर लिया गया है और बाकी जो कवर नहीं हो पाए चूँकि अवधि खत्म होगी, अनरिकवर वाले कॉलम में डाल दिया गया। अब बात करते हैं पेमेंट की। मोड ऑफ पेमेंट, इफ़ minimum rent is greater in place of royalty, then we will pay the amount of minimum royalty. But in case of if royalty is greater in place of minimum rent, then we will pay actual royalty minus short working recovering account. तो आप देख रहे हैं इन फर्स्ट ईयर मिनिमम रेंट इज ग्रेटर, सो 2,000 का पेमेंट हो रहा, दूसरे साल में भी 2,000 का, तीसरे साल में भी 2,000 का, चौथे साल में 2,300 और -300 इज शॉर्ट वर्किंग रिकवर, सो पेमेंट विल पे 2,000 एंड इन लास्ट ईयर 3,000 इज रॉयल्टी इज ग्रेटर इन प्लेस ऑफ मिनिमम रेंट बट देयर इज नो शॉर्ट वर्किंग, सो 3,000 will be paid and amount in payment made to landlord is 3,000। आपने देखा एनालिसिस टेबल तैयार हो गई। अब हम इसके जर्नल एंट्री की बात करते हैं। रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। रॉयल्टी अकाउंट आप जानते हैं, रॉयल्टी अकाउंट जब बनाते हैं इन दी बुक ऑफ लीजी एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ लैंडलॉर्ड करा डेबिट में 1,500 से और बाई पीएल, क्योंकि दूसरी एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, तो यही एंट्री होती है।
इसी की पोस्टिंग करते जाइए हर साल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल। और इसमें जो अमाउंट आपको है वो रॉयल्टी वाले अमाउंट 1517 टू आप देख रहे हैं, ये रॉयल्टी अकाउंट इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं, दूसरा अकाउंट हम बना रहे हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट में जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो हम एंट्री करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी अकाउंट के क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग आप देख रहे हैं पहले साल रॉयल्टी 1500 है, शॉर्ट वर्किंग 500, तो वो हमने 15 और 5 2000 ले लिया। और जब पेमेंट किया तो एंट्री करी लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश, तो लैंडलॉर्ड के डेबिट में टू कैश। दूसरे साल भी द सेम एंट्री विल बी पास बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग 1700 300 और फिर टू कैश। And in third year there is no short working, so by royalty account in credit side or to cash in debit side with the amount of 2000. In fourth year by royalty payable account 2300, but royalty paid only 2300 is cover to short working. In fifth year by royalty 3000 to cash 3000. तो स्टूडेंट देखा आपने, ये जो आपके सामने अकाउंट जो बनाए गए हैं इसी प्रकार से आपको अकाउंट बनाने हैं। आगे अकाउंट देखते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया गया है। शॉर्ट वर्किंग में टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट होता है, तो शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में हमने टू लैंडलॉर्ड 500, पहले साल कोई डिसीजन नहीं, बैलेंस रहा। नेक्स्ट ईयर फिर लैंडलॉर्ड के नाम से 300 शॉर्ट वर्किंग आ गया, बैलेंस 800 हो गया। इस 800 को अगले साल पास किया, कोई डिसीजन नहीं रहा, तो बाय बैलेंस 800 एंड इन फोर्थ ईयर टू बैलेंस बी डी 800 और बाय लैंडलॉर्ड कवर हुआ 300, बाकी जो अनरिकर में इस साल ट्रांसफ़र किया गया वो बाय पीएल के नाम से 500, तो टोटल 800 ये हो गया। And now is royalty receivable account. Royalty receivable account आप देख रहे, एंट्री हम कर रहे थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और ये रॉयल्टी रिसेबल एंड रॉयल्टी सब लीज, यहाँ रॉयल्टी, अब इसके आगे जो अकाउंट्स दिए गए हैं पहले इन अकाउंट की बात कर लेते हैं जो अब तक बनाए हमने। यहाँ शॉर्ट वर्किंग मेन हम बात करते हैं, हमने 3 अकाउंट इन द बुक ऑफ लीजी जो बनाएंगे वो मुख्य रूप से 3 अकाउंट, वो तीनों बना दिए। अभी आगे देखते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में आगे बता रहा हूँ, इन द बुक ऑफ सी, पहले इन द बुक ऑफ सी, सी यहाँ पर लीजी है और सी ने जो प्रोडक्शन किया था उस प्रोडक्शन से हम ये एनालिसिस बनाएंगे जो सब लीजी था। सब लीजी के यहाँ ईयर 2005, 6, 7, 8 और 9 प्रोडक्शन आउटपुट का 800, 1080, 1400, 1800 और 2400। यहाँ पर रॉयल्टी का रेट जैसे कि 75 पैसे की दर से निर्धारित हुआ था, तो मल्टीप्लाई करा 75% हर आउटपुट का ले लिया, 600, 810, 1050 और 1350 एंड 1800। मिनिमम रेंट जो डिसाइड हुआ था वो था 1000, तो यहाँ पे आप देख रहे मिनिमम रेंट 1000 ले लिया। उसके बाद पहले साल शॉर्ट वर्किंग 400 है, फिर 190 है, फिर सरप्लस 50, 350 और 800 है। आप देख रहे पहले साल कोई कवर नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर कोई कवर नहीं हुआ, तीसरे साल में जो कवर हुआ है
चूँकि इस क्वेश्चन में दिया गया था अगले 2 साल तक कवर कर सकते हैं, तो पहले साल का जो शॉर्ट वर्किंग 400 है, तीसरे साल में 50 रुपये कवर हुआ है और बाकी 350 के लिए टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो 350 अनरिकवर में डाल दिया है। अब बात करते हैं बचे हुए 190 की। 190 का दूसरा साल 390 जहाँ सरप्लस है वहाँ 350 सरप्लस है और 190 शॉर्ट वर्किंग, तो पूरा 190 कवर हो गया, अनरिकवर में कुछ नहीं रहा और आखिरी साल में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो अब बात करते हैं पेमेंट की। इस डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि इफ़ मिनिमम रेंट इज़ higher in place of royalty, then minimum rent will be paid. So in first year we will pay 1000 and again in second year 1000 we will paid and in third year हमें पेड करना होगा 1050 but 50 rupees covered, so we will paid 1000 in fourth year 350 actual royalty but 190 is covered, so payment will be 1160 rupees only and in last year actual royalty is 1800 and minimum rent is 1000 but there is no short working, so full amount of actual royalty will paid 1800 and unrecovered short working transferred to PL account इन थर्ड ईयर 350, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये थी वो सेकंड एक टेबल हमने बनाई टोटल प्रोडक्शन से, जिसमें लीजी और लैंडलॉर्ड, और एक दूसरी टेबल बनाई सब लीजी के प्रोडक्शन से, जहाँ पर सब लीजी तो लीजी के रूप में रहेगा और जो लीजी था वो लैंडलॉर्ड के रूप में रहेगा। आइए ये हमने कर ही ली है टेबल, इससे आगे हम देखते हैं। रॉयल्टी अकाउंट, यहाँ रॉयल्टी अकाउंट फिर से टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, क्योंकि यहाँ सी सब लीजी और सी के यहाँ जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो आपके सामने है। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, और अमाउंट आपकी रॉयल्टी वाली। और हियर इज मिस्टर ए इज नाउ मिस्टर ए इज लैंडलॉर्ड एंड सी इज लीजी। सो in the book of C we will prepare a landlord account, that's mean A account, and entry will be passed by royalty or by short working to cash, जो यहाँ पर हमने कर दी है 600 400 1000 से। अगली बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू कैश। तीसरे साल में बाय रॉयल्टी 1050 थी, जिसमें 50 शॉर्ट वर्किंग कवर हुआ, बाकी टू कैश 1000 पेड करा। नेक्स्ट ईयर बाय रॉयल्टी 1350 थी, जिसमें शॉर्ट वर्किंग 190 कवर हुआ, टू कैश 1160 रुपये हमने पेमेंट करा। एंड बाय रॉयल्टी इन लास्ट ईयर 1800, टू कैश 1800। एंड नाउ इज शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड 400 शॉर्ट वर्किंग, अगले साल ट्रांसफ़र हुआ, फिर से 190 का शॉर्ट वर्किंग जुड़ा, टोटल हो गया 500 का। 500 के शॉर्ट वर्किंग में से बाय लैंडलॉर्ड 50 कवर हुआ, बाय पीएल अनरिकवर में 350 रहा और बाकी बैलेंस 190 रहा 500। बाकी हमने शॉर्ट वर्किंग का ये अकाउंट बनाया था,
बाय 50। अच्छा, इससे आगे वाले अब नेक्स्ट ईयर में बाय 90 हम बैलेंस के रूप में लाए और बाकी वो लैंडलॉर्ड पूरा कवर हो गया और ये अकाउंट ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बैलेंस शीट में शॉर्ट वर्किंग को जो देख रहे हैं वो बाय शॉर्ट वर्किंग 2005-06 में जितना शॉर्ट वर्किंग है उसे ट्रांसफ़र कर लिया। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक सब लीजी में मैंने यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल कराया जिसमें सब लीजी और मेन लीजी के यहाँ दोनों की अलग अलग एनालिसिस टेबल आपको समझा दी। अब इन एनालिसिस टेबल के आधार पर आपको खाते बनाए। अब आपका केवल एक काम रहा, अब आपको जो अकाउंट तैयार करने हैं, जो मेन लीजी था उसके यहाँ पर जब वो लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य कर रहा है तो तब सेकंड वाली एनालिसिस टेबल के आधार पर आप अकाउंट तैयार करना। अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो मेरे से डिस्कस करना। तो स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक सब लीजी का हमने किया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें है या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क करना। और अगली वीडियो में हम रॉयल्टी के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और उनके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।